जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी सैनिक सेंटर में। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आज समीकरण के बारे में, यानी एक मरतबा ये वीडियो देख लेते हैं तो दोबारा आपको समीकरण सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ओके, तो ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो नए नए आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से आपको हम समीकरण को सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, इस क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 3, 3x + 2y = 5। ठीक है, शानदार तरीके से कि आप जीवन भर नहीं भूल पाए और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस को बना ले। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसको हम लिखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चंस को लिखते हैं। और क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन कीजिएगा और यहाँ पर लिखा गया है 2x + 3y = 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये समीकरण, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको, आप जो है इसको समीकरण आप क्या मान ले दोस्तों, यहाँ पर इसको आप समीकरण क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। ओके, फर्स्ट मान ले। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दूसरा, उसको आप समीकरण सेकेंड मानेंगे। कॉमा के बाद जो है, यहाँ कॉमा है ना दोस्तों, और कॉमा के बाद अलग आ गया, इसलिए कॉमा क्या है यहाँ पर, उसको आप समीकरण सेकेंड मानिए। तो 3x प्लस में यहाँ पर है आपका 2y और बराबर में यहाँ पर है आपका 5। ठीक है दोस्तों, और ये इसको आप फर्स्ट माने हैं तो इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ओके, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। देखिए, अगर एक नियम आप मेरे सीखना चाहेंगे दोस्तों, तो एक ही नियम से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मात्र एक नियम से। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो कौन सा नियम है, जैसे ये वाला आपको समीकरण सेकेंड में जो x के बगल में संख्या दिखाई दे रहा है, समीकरण सेकेंड में जो x के बगल में संख्या दिखाई रहा है, वहां ऊपर में गुना कर लीजिए, काम 35। समझ रहे हैं दोस्तों, समीकरण सेकेंड में जो x के बगल में जो संख्या दिखाई दे रहा है, उससे आप समीकरण फर्स्ट वाला में गुना कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और समीकरण सेकेंड में, किसमें, समीकरण सेकेंड में दोस्तों यहाँ पर जो गुना कीजिए, आप समीकरण सेकेंड में गुना कीजिए किससे, तो x के बगल में, समीकरण फर्स्ट वाला के x के बगल में जो संख्या है उससे। यहाँ पर समझ गए, तो यहाँ वाला से यहाँ में गुना किए और यहाँ वाला से यहाँ में गुना किए। समझ गए, तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अब चलिए, यहाँ पर अब गुना कर ले। अब क्या प्रोसेस है, अब तक गुना किए, गुना करके क्या करना पड़ेगा, मतलब एक नियम आप बनाना चाहते हैं एक नियम से, तो मतलब जो नियम आपको हम बता रहे हैं वो नियम से आप बना लीजिएगा। तो हमने क्या किया, तो आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में आप कितना से गुना किए वो लिखिए। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना किए हैं ना दोस्तों, 3 से एवं सेकेंड में किससे, 2 से गुना करके क्या करना है, गुना करना है। आप फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देना है, काम 35। तो कहेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी पहले गुना करना है और फिर समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देना है, काम 35। चलिए यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर देखिए 2x है ना, तो 2x से 3 में आप गुना कीजिए तो कितना होगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6, x है तो x लिख दिए, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए। ठीक है, और 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, और y है तो y लिख दीजिए, बराबर है बराबर लिख लीजिए। 3 से 3 में गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही काम कीजिए। 3x से 2 में गुना करना था, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, x है तो x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस से प्लस में गुना करेंगे प्लस होगा, यानी प्लस 2y से 2 में गुना करना है तो प्लस है ना होगा, तो कहेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 दूना 4 और y है तो y। समझ रहे हैं दोस्तों, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर
5 दूना कितना हो जाएगा बराबर में, तो बराबर में 5 दूना 10 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे हो गया से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पर हमने कहा, क्या कहा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब आप ये नियम से आप सबको बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम घटाते हैं। घटाने में क्या होता है, घटाने के क्रम में दोस्तों यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन होता है, यानी जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वह माइनस बन जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, जो माइनस है वो प्लस बनेगा और जो प्लस है वह माइनस बन जाएगा। सिंपल सी मतलब है इसका मतलब, ठीक है। घटाने का मतलब यहाँ पर यह है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, कुछ नहीं है, इसका मतलब छुपा हुआ चिन्ह है। क्या छुपता है, प्लस छुपता है। माइनस आज तक कभी नहीं छुपा दोस्तों, छुपता है केवल और केवल प्लस छुपता है। तो यहाँ पर प्लस है तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, कहां 35, और ये तो आपको प्लस नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। इसका वैल्यू हो जाएगा खत्म, और ये प्लस छुपा हुआ है इसको आप माइनस कर लीजिए, ठीक है, माइनस कर लीजिए। तो चिन्ह का हो गया परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन क्यों किए, क्योंकि घटाए हैं। यदि जोड़ते तो चिन्ह परिवर्तन नहीं करते, लेकिन घटाए हैं इसलिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे, नो डाउट, ठीक है। और इस प्रकार से आप सबको बना सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये प्लस में 6x है, ये माइनस में 6x है। मान लीजिए दोस्तों एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, समझ रहे हैं, प्लस वाला एक माइनस वाला। मतलब प्लस माइनस हो तो आमने सामने काट सकते हैं, या प्लस माइनस अगर समान हो, प्लस माइनस जैसे में ये 6x है, यहाँ पर भी 6x है, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में है। जब भी समान चीजें भेटा जाएगा प्लस माइनस तो आप काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर काट सकते हैं, नो डाउट। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर काट दीजिए, तो काट देंगे, यहाँ पर ये कट गया, ठीक है, यहाँ पर ये कट गया। तो ये वो प्लस ये वो माइनस, समान चीजें कट गया। अब देखिए यहाँ पर 9y है और यहाँ पर 4y है। 9y है और क्या है, 4y है। तो देखिए 9 प्लस में ज्यादा कि माइनस में ज्यादा, कहिएगा प्लस में ज्यादा। जिसका चिन्ह होता है ज्यादा उसका ही चिन्ह लिखाता है दोस्तों, जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है। इसलिए यहाँ पर 9y प्लस में ज्यादा है और 4y माइनस में कम है, तो प्लस कभी भी पहले नहीं लिखते, प्लस छिप जाता है। प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस यहाँ पर छिप जाता है, ध्यान रहे, प्लस क्या होता है, छिप जाता है। तो यहाँ पर प्लस छिप गया तो 9 गो y में से 4 गो y जाएगा तो 5 गो y कितने y बच जाएंगे, 5 y बच जाएंगे, नो डाउट। अब देखिए यहाँ माइनस में 10 है और यहाँ प्लस में 9 है, तो माइनस 10 में से 9 घटा करके कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो भी किस में, माइनस में बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस में ज्यादा है। जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है दोस्तों। तो माइनस 10 में से 9 घटा करके इतना होगा, -1 होगा। सिंपल सी मतलब है। तो बताइए दोस्तों यहाँ से y बराबर कितना आ गया, तो कहिएगा y बराबर यहाँ से आ गया -1 है तो -1, और बटा में ही वाला आएगा तब बटा में 5 आ जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं। -1/5, -1/5। तो ये समीकरण ये y का वैल्यू आया। क्या चीज का वैल्यू आया दोस्तों, y का वैल्यू आया। अब यहाँ पर आपको x के वैल्यू कैसे निकालना वो देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना पर, जितना मान आया उतना पर, y बराबर -1/5 पर, ठीक है। ये कॉमा का साइन, ठीक है, ये कॉमा दिए पर। मतलब हमको समीकरण फर्स्ट में y के मान कितना रखना है, -1/5 रखना है। काम 35 हो जाएगा, x के वैल्यू आ जाएगा। हमको y के वैल्यू आया है तो y के वैल्यू आया तो y के ना वैल्यू रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तब ना x का वैल्यू आएगा। अगर x के वैल्यू आया रहता तो हम समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू धरते, x का मान रखते, तब आता y का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर y का मान आ गया है तो x के मान ज्ञात करने के लिए आपको समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ये समीकरण फर्स्ट यही तो था, ये तो गुना न किए हैं। समीकरण फर्स्ट सिर्फ इतना है, 2x + 3y = 3, 2x + 3y = 3, 2x + 3y = 3। ये समीकरण फर्स्ट है, समझ रहे हैं दोस्तों। ये समीकरण कौन सा है, तो ये समीकरण फर्स्ट है, ओके। तो यहाँ पर देखिए
2x तो x प्लस तो प्लस 3 तो 3 और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना छुपा हुआ है दोस्तों, कुछ नहीं, इसका मतलब इस जगह क्या छुपा हुआ है, गुना छुपा हुआ है दोस्तों। अब देखिए y के मान आपको रखना है तो y के जगह पर कितना रखेंगे, -1/5, तो -1 और बटा कितना 5 बराबर कितना 3, बराबर कितना 3, समझ रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके देखिए ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ देखिए 2x तो 2x, ठीक है, प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 बटा कितना 5, ओके बटा कितना 5 बराबर कितना 3, बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से लिख दीजिएगा 2x बराबर क्या 3 तो 3 बराबर 3 तो 3, ओके बराबर क्या हो गया 3 तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर 3 तो 3 और इधर माइनस में 3/5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3/5 हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, क्योंकि एक साइड यदि प्लस रहता है और एक साइड जाता है तो माइनस, अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर प्लस रहेगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब बराबर के इस साइड उस साइड जाने से चिन्ह में परिवर्तन होता है, बराबर के इस साइड उस साइड जाने से चिन्ह में परिवर्तन होता है, इसलिए बराबर 3 तो बराबर में अपने जगह पर है तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन माइनस से उधर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 3/5 तक कहेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जब इसके बटा में एक वाला सिस्टम आवे ना तो कैंचिया गुना कर लेते, देखिए 5 से कितना 15 प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और बटा कितना 5, ये बटा में 1 के वैल्यू नहीं करते, ऐसे कैंचिया गुना करने के लिए मान लेते हैं अपना से 1, समझ रहे हैं दोस्तों, अपना से क्या मान लिया जाता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर 2x और बराबर 15 3 कितना हो जाएगा 18 और बटा में कितना होगा 5। अब देखिए आमने सामने यदि काटने वाला हो तो काट सकते हैं, जैसे आमने सामने कोई झगड़ा करने वाला, मतलब कि लड़ाई करने वाला एकदम आमने सामने होता है तो मारता है, यानी झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आमने सामने काटने वाला है, काट सकते हैं। देखिए 2 इतना पावरफुल है ना कि 18 को काट देता है छोटा लेकिन पावरफुल ज्यादा है, इसलिए 2 जो है 9 मरतबे काट देता है किसको 18 को, 2 9 18 होता है कि नहीं, कट गया काम 35, तो कहेंगे यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाना है आपका, यहाँ से x का वैल्यू हो जाना है 9, ये क्या हो जाएगा बट्टा में 5, 9/5, समझ गए 9/5 आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए तो हमको अतः यहाँ पर लिख देना है, आपको आंसर लिख देना है, बात खत्म। तो अतः x बराबर 9/5 और y के वैल्यू कितना आया था दोस्तों, तो यहाँ पर आया था -1/5, यही था y का वैल्यू, था कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू था ना -1/5, तो जो मान आया वह लिख देना है और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसको आप उतारना चाहते हैं, यदि नोट डाउन करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस आपको ऊपर हम पहले दिखा दिए हैं, क्वेश्चंस आपको हम ऊपर पहले दिखा दिए हैं, तो ये देखिए और नोट डाउन आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, किसी भी समीकरण को बना लीजिएगा जैसे हम अभी बताए हैं वैसे करके, नियम यही रहेगा, बात खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब उससे भी आसान तरीके से, अभी तो ये नियम से सब आप बनाइए लीजिएगा, लेकिन उससे भी आसान, चलिए उससे भी आसान क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमने कहा दोस्तों यहाँ पर बनाने के लिए तो आप सोल्यूशन लिखिए और बनाइए, बात खत्म। तो कहेंगे 2x और प्लस में क्या है, तो प्लस में 3y है और बराबर में क्या है, यहाँ पर बराबर में यहाँ पर 4 है, बराबर में क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो बराबर में यहाँ पर 4 है, बराबर में क्या है 4 है, तो यहाँ पर बराबर में यहाँ पर 4 मान लिए, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर जो कॉमा के बाद है 3x - 18y बराबर 2, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। अब देखिए दोस्तों हमको क्या होता है कि किसी भी शर्त पर, ऐसे तो वो नियम से जो पहला नियम हम बताया है उस नियम से आप बनाइए लीजिएगा इसको, नो डाउट
वो उसी तरह से बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह परिवर्तन कीजिएगा, काम 35। ठीक है, जैसे हमने लिखा उस प्रकार से आपको इसमें जैसे वो वाला बताया उसी प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर उससे भी आसान देखिए, जैसे हमको क्या दिमाग लगाना है दोस्तों, या तो वाई वाई वाला कट जाना चाहिए किसी भी प्रकार से दिमाग लगा करके, या तो एक्स एक्स वाला कट जाना चाहिए किसी भी प्रकार से दिमाग लगा करके। देखिए कैसे दिमाग लगेगा, दिमाग लगेगा थोड़ा सा। 2 और 3 एक दूसरे के पहरा में नहीं आता, ना 2 3 के पहरा में नहीं आता है, ना 3 2 के पहरा में आता है, यानी आना 2 3 के पहरा में आता है, मतलब एक दूसरे के पहरा में नहीं आ रहा है। लेकिन 3 और 18 आता है, 3 6 18 होता है कि नहीं दोस्तों, ये 18 वाई है, ये 18 वाई है। अगर हम इसको 18 बना देते हैं तो क्या ये कट सकता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही कट सकता है। इसलिए यहाँ पर ये 18 वाई है, अगर इसको हमको 18 बनाना है, इसको हमको 18 बनाना है तो इसमें आपको क्या किससे गुना करना पड़ेगा, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से, तब जाकर 18 बनेगा और आसानी पूर्वक से कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 3 18 बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, और प्लस माइनस अब अगर समान हो गया तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो इसमें घटाना नहीं है। मतलब अगर इस तरीके से बनाइएगा तो घटाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से बनाइएगा तो आपको घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस तक कट ही जाएगा, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमको घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर देखिए हमने कहा दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कहा, जो हमने लिखा वो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में कितना से 6 से गुना किए हैं कि नहीं दोस्तों, गुना किए कि नहीं, कहेंगे हाँ करे किए हैं, तो कहेंगे गुना करके फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ जोड़े क्यों है, क्योंकि देखिए 6 18, एगो प्लस में हो जाएगा एगो माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा ना, हम कटने के लिए जोड़े हैं, घटाते तो नहीं ना करता दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर हमने जोड़ा है ताकि कट जाए आसानी पूर्वक से। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला समीकरण में 6 से गुना किए हैं तो 2 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और x है तो x, और यहाँ पर प्लस है, प्लस 3y से प्लस 6 में गुना कीजिएगा तो प्लस 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 होगा, और 3 6 कितना हो जाएगा 18, y है तो y हो जाएगा यहाँ पर, और 4 6 कितना हो जाएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24। और समीकरण सेकेंड में कुछ नहीं किए, वो बहुत उतार दीजिए, तो कहेंगे समीकरण सेकेंड में कुछ नहीं किए, 3x माइनस में कितना 18, y तो y बराबर तो बराबर, और 2 तो 2। समीकरण सेकेंड को कुछ किए हैं, कहिएगा ना आप कुछ नहीं किए हैं, तब छोड़ दीजिए वैसे ही, हम छोड़ दिए दोस्तों, यहाँ पर हम वैसे ही छोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए ये अगर हम जोड़ने पर किए हैं ना, तो जोड़ने पर तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, घटाने पर सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होता है, सिर्फ घटाने पर ही चिन्ह परिवर्तन होता है, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहिएगा ये 12x है, ये 3x है, चिन्ह परिवर्तन तो करना नहीं है, तो 12x और 3 गो x का 12 3 15x हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 18y और माइनस में 18y, तो कम से कम एगो तो कटना चाहिए ना, कट गया, सिंपल सी मतलब है, कट गया, कितना मरतबे कट गया, मतलब प्लस 18y एगो प्लस में और एगो माइनस में 18y, तो प्लस माइनस समान है, कट गया, सिंपल सी मतलब है। और बराबर में क्या, तो दोस्तों बराबर में 24 है और 2 है, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, क्योंकि जुटेगा, यहाँ पर क्या होगा जुटेगा, जोड़ने पर तो जुटेगा ना। चलिए तो यहाँ पर काटिएगा, यहाँ पर काटना चाहते हैं, देखिए ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 15 और 26 नहीं कट भी नहीं करेगा, इसलिए x बराबर आप लिख दीजिए 26, यहाँ पर बराबर में 26 तो 26, ई वाला कहाँ जाएगा बटा में, ई वाला कहाँ जाएगा बटा में। ये समीकरण ये x का वैल्यू आ गया दोस्तों, x का वैल्यू। तो आपको अब क्या करना है, अब जो आपको करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है और किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण नंबर फर्स्ट में x बराबर कितना पर, तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 26 बटा 15 पर 26 बटा 15 पर, x बराबर 26 बटा 15 पर समीकरण फर्स्ट में, मतलब मान रखना है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 4, यही है 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x
प्लस 3y बराबर 4। ओके, तो यहाँ पर करेंगे 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है और x का मान आया है। अभी अभी क्या चीज का वैल्यू आया है, x के मान आया है, तो x बराबर 26/15 पर, तो कहेंगे 26 और बटा कितना 15। ओके, 26/15 और प्लस में क्या 3y और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 26 दूना कितना हो जाएगा, तो 26 दूना 52 और बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ पर 15 और प्लस में क्या है यहाँ पर 3y और बराबर में क्या है यहाँ पर 4 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे समझिएगा और आगे समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये y अपने साइड में रहने दीजिए, मतलब y वाला को अपने साइड में रहने दीजिए और जो y नहीं है उसको एक साइड कर दीजिए। तो देखिए ये 3y है, अपने साइड में है, कोई परिवर्तन नहीं होगा और बराबर में 4 है तो 4। लेकिन इधर ये 52/15 इधर प्लस में है, लेकिन बराबर के जैसे ही उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 52/15 ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 52 और बटा में क्या 15, माइनस में क्या हो जाएगा 52/15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जोड़ घटाओ, भीड़ के जोड़ घटाओ यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए 3y तो 3y और बराबर 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 15 चौका कितना हो जाएगा 60 और माइनस कितना है 52 और बटा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि आपको पता है कि जिसके बटा में यदि एक वाला सिस्टम होता कैंचिया गुना कर लेते, इसलिए 15 चौका 60 और 52 तो 52 माइनस में, ठीक है, और बटा में 15। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 3y और बराबर 60 में से 52 घटा करके 8 हो जाएगा। ओके, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, आपको यहाँ पर पता है कि अगर हम y बराबर निकालना चाहते हैं, बराबर 8 तो 8 और बटा में 15 तो 15 और ये वाला बटा में चला आता है कि नहीं, जब न कटे आमने सामने तब बटा में आ जाएगा और बटा में किस रूप में, गुना के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना से 3 से दोस्तों, ये वाला बटा में आ जाएगा, लेकिन बटा में ऐसा ही नहीं आएगा क्योंकि बटा में वो ऑलरेडी है, इसलिए इससे गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ध्यान रखिए गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको हो जाने वाला है y बराबर 8 और बटा 15 दिया कितना 45। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आंसर आया x y का वैल्यू वो लिख देना है, काम 35। अतः x बराबर, x का मान कितना आया है, यहाँ पर x का जो मान आया है दोस्तों 26/15 आया है। क्या आया है 26/15, 26/15 और y के वैल्यू कितना आया है, तो 8/45 आया है। 8 बटा कितना आया है 45 आया है दोस्तों। ठीक है, 8 बटा कितना आया है 45, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चंस रहा, ये बनकर तैयार हो गया आपका। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस पे उतार सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस का और भी आपको क्लियरिटी होगा और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो ये जो समीकरण है यहाँ पर, ये इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप फर्स्ट मानेंगे 18x प्लस में 3y और बराबर में 2, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ओके, और यहाँ पर है आपका कॉमा में 6x और माइनस में 2y बराबर में 3 और इसको आप समीकरण कौन सा मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या 18 और 6 एक दूसरे के पारा में आ रहा है, कहेंगे हाँ आ रहा है, 3618। देखिए हमको अंतिम मकसद होता है, लास्ट मकसद होता है कि या तो एक्स एक्स वाला को काट देंगे किसी भी तरह, या तो वाई वाई वाला को काट देंगे किसी भी तरह से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 18 है, यदि इसको 18 बना देते हैं तो एक दूसरे से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा आसानी पूर्वक से। इसलिए यहाँ पर देखिए इसको हमको 6 को 18 बनाना है तो यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 3618 होगा। लेकिन हाँ एक शर्त है, यहाँ जुटेगा कि घटेगा इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहेंगे ये प्लस है, ये प्लस, कभी भी प्लस प्लस नहीं करता है, इसलिए घटाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा समीकरण सेकेंड में आप गुना किए, समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करके समीकरण 3 से
सेकेंड में 3 से गुना करके फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये प्लस 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 ही है दोनों, और जब दोनों प्लस प्लस ही तो नहीं कर सकता है, ए को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने घटाया। इसलिए हमने क्या किया, घटाया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो सकता है, यहाँ से समीकरण फर्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको 18 बनाना था, इसलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 18x प्लस में यहाँ पर 3y और बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर समीकरण सेकंड में हम 3 से गुना किए हैं यहाँ पर, इसलिए छतरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। छतरी कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस यहाँ पर दीजिए, और 2 से 3 में गुना कीजिएगा तो 6, y है तो y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9। और हाँ, एक शर्त है, घटाने पर किए तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तब तो कटेगा, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तब तो कटेगा, इसलिए यहाँ पर जो है आपका चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तब प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, और माइनस है तो इसके जगह पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस का वैल्यू खत्म, और ये प्लस है तो यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये वो प्लस में है 18x, एगो माइनस में था। प्लस माइनस यदि समान चीजें हो तो आप इसको काट सकते हैं, इसलिए कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 6y है, दोनों ही प्लस में है तो दोनों ही प्लस में, इसलिए जुटेगा, दोनों ही प्लस में, इसलिए क्या होगा, जुटेगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और बराबर में कितना, अगर दोनों माइनस में रहता तो यो जुड़ता, दोनों माइनस में रहता तो यो जुड़ता, लेकिन चिन्ह माइनस लेता, और यहाँ पर तो दोनों ही प्लस में, इसलिए आसानी पूर्वक से क्या होगा, ये जुड़ेगा ही, ठीक है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9y, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये प्लस में ज्यादा कि माइनस में ज्यादा, तो आप कहिएगा माइनस में ज्यादा। जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है, इसलिए माइनस से लिख दिए यहाँ पर, और 9 में से 2 घटा कर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -7 और बटा कितना, 9। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से अब आपको करना है समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देना है, काम 35। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में y बराबर कितना पर, तो जितना आया है उतना पर, कितना आया है, -7/9, तो कहेंगे -7 और बटा में कितना, 9, -7/9 आया है। इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये पर लिख दीजिए। पर कहने का मतलब इतना मान हमको रखना है समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 18x + 3y = 2, 18x + 3y = 2, यही है समीकरण फर्स्ट। 18x + 3y = 2, 18x + 3y = 2, 18x + 3y = 2। ओके, ये समीकरण है आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 18x है तो x, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना का चिन्ह है, गुना छुपा हुआ है, ठीक है। और y के मान कितना रखना है, -7/9, तो y के जगह पर -7/9 रख दीजिए, काम 35, -7 और बटा कितना हो जाएगा, 9, और बराबर में 2 है तो 2। और हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या भिन्न के गुना में क्या सीखते हैं, कैंचिया या तो काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, यही बात है। तो यहाँ पर देखिए 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कट गया आसानी पूर्वक से, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 18x तो x, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस से माइनस में गुना होता है तो माइनस होता है, ठीक है। माइनस कितना, 7 और बटा में कितना, 3, ओके, और बराबर में कितना, 2। अब चलिए x वाला को एक साइड रखते हैं, x वाला को क्या रखते हैं, एक साइड रखते हैं, और बिना x वाला को एक साइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18x तो x, और देखिए बराबर 2 तो 2, और इधर माइनस में 7/3, उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कहेंगे 18x और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में अभी हमने बताया कि कैंचिया गुना कर ले, इस प्रकार से सिस्टम होता है। तो कहेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कितना, 7, और बटा में कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 18x बराबर कितना, 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 7 6 13, और बटा में कितना, बटा में 3। क्या 18 से 13 कट सकता है, कहेंगे नहीं कर सकता है। और जब नहीं कर सकता है तो ये आपको कैसे, हम ऐसे पहले जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो हमने कहा था x बराबर 13 तो 13 बटा 3 तो 3, लेकिन ये वाला 18 यहाँ पर गुना में आ जाएगा कितना, 18, इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 13, और बटा में कितना, 18 तिया 54, 18 तिया कितना, 54। तो लिखना आप लास्ट में, अतः x बराबर 13/54, और y बराबर कितना, तो y के मान जितना आया उतना, कितना आया है, तो आया है y का वैल्यू यहाँ पर आपका
ध्यान से देखेंगे, -7/9, -7/9, तो यहाँ पर लिख दीजिए -7 और बटा में 9, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, ये आपका राइट आंसर हो गया, आप इतना समझ सकते हैं। और हाँ, यहाँ इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन रहा और क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच गया है और उसके ऊपर अच्छे से सोल्यूशन करते हैं। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, सेम इसी प्रकार से। हालांकि आप जैसे समीकरण जो पहला बताए हैं उसको आप उसी नियम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टेस्ट सीखना चाहते हैं, जल्दी क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यानी अगर उस टाइप से बन गया तो बन गया, अगर नहीं बना तो इस तरीके से आप बनाइएगा, इस तरीके से और आसान होता है। बनने वाला क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब इसको बनाते वक्त क्या करना है आपको, इसको बनाते वक्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मान लेना 3x और प्लस में क्या 2y और बराबर में कितना, यहाँ पर 5 है। ओके, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर जो कॉमा में है वो दूसरा, इसको आप समीकरण सेकेंड मानिए। 3x और यहाँ पर कितना है माइनस में यहाँ पर 3y है और बराबर में कितना है, बराबर में 6, इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, ये तो और आसान है। सिर्फ आप समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, काम 35 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3x है। सिर्फ हमको क्या मकसद होता है, या तो y वाला कट जाए किसी भी तरह, या तो x वाला कट जाए किसी भी तरह, इसलिए यहाँ पर x वाला कटेगा, लेकिन कब कटेगा, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तब, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तब। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। कोई गुणा उना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हमको सिर्फ घटाए हैं तो 3x, गुना उना तो नहीं किए, 3x + 2y बराबर 5, गुना उना कुछ नहीं, सिर्फ घटाए हैं तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, काम 35, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, काम 35 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 3x और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बराबर में आपका 6 हो जाएगा। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, बात यहाँ पर यह है कि हम घटा किए हैं, मतलब घटाए हैं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होगा। क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू खत्म। यहाँ पर कहिएगा प्लस नहीं है, प्लस छुपा हुआ होता है, इसलिए ये दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, इसको हम माइनस कर दिए, ठीक है। और देखिए यहाँ प्लस में 3x और यहाँ माइनस में 3x और प्लस माइनस समान चीजें हो तो इसको आप काट सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस में 3y और यहाँ इस माइनस, ये प्लस लिख देने से माइनस वाला का वैल्यू हो गया खत्म, प्लस लिख देने से माइनस वाला का वैल्यू हो गया यहाँ पर खत्म। जब माइनस वाला का वैल्यू हो गया खत्म तो दोनों हो गया प्लस में, इसलिए 3 गो y या 2 गो y क्या हो, 5 गो y यहाँ पर हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए घटाएंगे, प्लस में ज्यादा कि माइनस में ज्यादा, तो आप कहिएगा माइनस में ज्यादा, और जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है, इसलिए 6 में से 5 घटा करके माइनस में 1 बचेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि माइनस में चिन्ह ज्यादा है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -1 और बटा में 5। अब यहाँ पर जैसे हम समीकरण फर्स्ट में मान रखते थे वैसा ही आप समीकरण फर्स्ट में मान रखिए, काम 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में y बराबर कितना पर दोस्तों, तो y बराबर -1 बटा कितना पर, 5 पर, ठीक है, -1/5 पर। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है कितना, तो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पर 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5, यहाँ पर है 3x + 2y बराबर 5। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि आप मान कैसे रखते हैं। यहाँ पर 3x तो 3x, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना का साइन है। और y के मान कितना है, -1/5, तो -1 और बटा में कितना 5 और बराबर में कितना 5। ओके, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x तो 3x प्लस, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस से माइनस में गुना करते हैं तो माइनस होता है, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2 और बटा में कितना 5। ओके, और बराबर में कितना 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x और बराबर 5, तो 5, और इधर माइनस में 2/5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2/5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 2 बटा में कितना हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 3x और बराबर में कितना हो जाएगा, अभी हम बताए हैं कि इस प्रकार के बटा में सिस्टम, बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मानना है, और इस प्रकार के सिस्टम में आप कैचिया गुना कर सकते हैं, कैचिया गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 5 कितना 25, और प्लस तो प्लस, 2 तो 2, और बटा में कितना, बटा में 5। ओके, बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कीजिएगा 3x
और बराबर में कितना 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 और बटा में कितना हो जाएगा 5। अब इसको आप काट सकते हैं आमने सामने, क्योंकि कटने वाला है। 3 इतना पावरफुल है कि इस बड़े वाले संख्या को काट देता है, यानी 3 नमा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 नमा कितना हो जाएगा 27, यानी डायरेक्टली एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, डायरेक्टली जो एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों 9, एक्स का वैल्यू बराबर कितना आ गया 9 और बटा कितना 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 9 बटा कितना 5 और y बराबर कितना, तो y बराबर यहाँ पर कितना आया है y का वैल्यू दोस्तों, यहाँ पर y का वैल्यू -1/5, -1/5, तो -1/5 ये आपका क्या रहा, तो आंसर रहा। ओके, ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना। इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन जो है बन गए हैं। इसको भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस रहा आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन है जस्ट नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस और इस प्रकार के किसी भी समीकरण को आप बना सकते हैं आसानी तरीके से, बशर्ते इस वीडियो को आप आसानी तरीके से और अच्छे से देखेंगे तब। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।